क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में फर्स्ट क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। बाकी इन क्वेश्चन 2 फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, क्वेश्चन 3 फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, एंड इन क्वेश्चन 4 फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। बताइए, कोई डाउट पूछेंगे यहाँ पर? सर सेकंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, ओके, ऑलराइट। देखिए सबसे फर्स्ट पहले, वाले में, हाँ जी फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में इनकम्प्लीट क्यों है? नन ऑफ नहीं होगा। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कंपैरिजन के बारे में, आपको ये समझ आ रहा है, क्वेश्चन इज अबाउट द कंपैरिजन, यस सर, एंड कंपैरिजन ऑलवेज डन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। यस सर। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है कि आपको आइटम 3 की कंपैरिजन किससे करनी है। ओके सर, गॉट इट? यस सर। राइट। सर हाँ जी, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि आइटम 3 की सेल सब में सबसे ज्यादा किस में है और वो किसी भी ईयर में नहीं, तो डी नन ऑफ दीज कर दिया था मैंने। नहीं ना, पर आपको ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि व्हेन यू आर सेइंग आइटम 3 सबसे ज्यादा कब है, तो देन किसके रिस्पेक्ट में, वेदर इट इज विद इन इट्स ओन वैल्यू सबसे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा कब है, और वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू द अदर टू लाइन सबसे ज्यादा कब है। अच्छा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज बन सकते हैं ना। हाँ जी। सर सेकंड बता दो। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक्स और वाई एक्सिस पर एक तो वॉल्यूम सेल्स है विच इज नंबर ऑफ यूनिट्स, और एक नंबर ऑफ डेली फुटफॉल्स है विच इज योर नंबर ऑफ विजिटर्स। So in the entire story, nowhere your prices are given, and because price given nahi hai, so you cannot calculate the profits. So question 3 किसी ने पूछा नहीं, but still profitable पूछा है, cannot be determined will become the answer because हमारे पास price given नहीं है. Okay. In question number 2, what we want is that item 2 should be more than item 3, right? So now if you will take a look at the line graphs, item 2 wala graph is square wala graph, item 3 wala graph is triangle wala graph. So item 2 is always more than item 3. Square is always above the triangle wali line, except at 150. Why? Because at 150 they are all becoming equal to themselves, equal to each other. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली आपका जो आंसर होना चाहिए, ऑप्शंस में कहीं भी गिवन नहीं है, शुड बी for all values except at 150. इसलिए none of these. Got it? Question number 2. सर अगर none of these नहीं होता तो हम greater than 150 ले सकते। कोई भी आंसर कंप्लीट नहीं है in that case. Alright, question number 4 पूछा था किसी ने? Yes sir. क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल कैलकुलेशन करनी है, आपको रेशियो निकालना है टोटल वॉल्यूम सेल्स का विद रिस्पेक्ट टू डेली फुटफॉल्स। तो आपको चाहिए टोटल सेल्स अपॉन टोटल फुटफॉल्स। तो ऑप्शन बाय ऑप्शन चाहिए कि मान लीजिए आपने फुटफॉल्स उठा लिए 50, तो आप ग्राफ से उठाएंगे कि 50 पे आपका वॉल्यूम सेल क्या क्या। So it is 10, 8 and 5. फिर आप देखेंगे कि जब सेकेंड ऑप्शन वॉल्यूम सेल्स, सॉरी फुटफॉल्स आपने 100 लिए, तो आपको वॉल्यूम सेल्स क्या क्या। तो सपोज दिस इज 11, 8 and 7। इस टाइप से आप बाकी दोनों ऑप्शंस के लिए भी निकाल लीजिए एंड देन जस्ट चेक द रेशियो कि आपका मैक्सिमम रेशियो कौन सा है।